हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आपकी रैंक कितनी आएगी? तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि कितने मार्क्स आपको एक्चुअली में स्कोर करने होंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो भी बच्चे गेट एक्सेल गेट बीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कट ऑफ हमारे पास कितनी गई है। क्वालिफाइंग जो कट ऑफ अभी तक ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अगर इनको देखेंगे तो 2024 के अंदर 38.9 मार्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है जो कि बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये कट ऑफ भी गाइस किस पे डिपेंड करती है कि आपका पेपर कितना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है, साथ ही साथ कितने बच्चों ने इस पेपर को दिया है, इसकी कट ऑफ उस पर भी निर्धारित होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 के अंदर 38.9 गया है कट ऑफ, 2023 के अंदर 31.6 गया। तो इस टोटली डिपेंड कि पेपर का लेवल कैसे आ रहा है। अगर पेपर का डिफिकल्ट लेवल है तो ज़्यादा बच्चे का स्कोर भी कम चला जाएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ भी आपकी कम हो जाती है। सेम OBC और EWS के लिए भी आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ जा रही है, और SC/ST के लिए भी जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से आपके पास नजर आएगी। चलिए लाइफ साइंसेस के लिए देख लेते हैं। तो लाइफ साइंसेस का आप देख सकते हैं 2024 के अंदर 29.3 जो मार्क्स की कट ऑफ है वो जाती है OBC और SC/ST के लिए। और आप देख सकते हैं 2022 के अराउंड जो हमारा पेपर था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई गई है। तो ये ऑलराउंड कट ऑफ का ट्रेंड है। इसमें आपको यही पता चलेगा कि अगर डिफिकल्टी आपका एग्जाम कैसा है और कितने कैंडिडेट्स ने एक्चुअली में एग्जाम को अपीयर किया है। इस टोटली डिपेंड कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है हाई। चलिए अब मार्क्स वर्सेस रैंक का डाटा भी देख लेते हैं। तो गाइज अगर आपको 1 to 10 की रैंक चाहिए तो आपके मार्क्स कम से कम 85 से 90 मार्क्स के मतलब आसपास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 50 अगर है 80 to 87 मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करेगा। इस टोटली डिपेंड कि आपका पेपर जो एग्जाम है वो किस तरीके से आ रहा है। और इस बार हमारा जो पेपर है वो IIT गुवाहाटी बनाने वाली है। तो जिन्होंने भी IIT गुवाहाटी का पहले वाला पेपर है, आप उठा के देखिए किस तरीके से ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है, वेदर उनका पेपर इजी आ रहा है या फिर डिफिकल्ट आ रहा है। जैसे गेट BT के पेपर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो और ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो MCQs है वो कम करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेंड है गाइस वो फॉलो हो रहा है। सेम एक्सेल के लिए जो ट्रेंड है वो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। अब बात आती है कि आपकी जो रैंक है वो कौन सी अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर रही होती है, कि वेदर आपको IIT ISC जाना है या फिर PSU में जॉब लेनी है या फिर गाइज आपको अदर बेनिफिट सिंपली चाहिए। तो अगर आपको IIT या फिर IISC से अपनी PhD या फिर MTech करनी है, तो अगर आप टॉप IIT या फिर IISC से अपनी MTech या फिर PhD करना चाहते हैं तो गाइज आपकी रैंक कम से कम 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए अगर आप IISC से करना चाहते हैं। सेम अगर आप IIT से आपको करना है तो आपकी कम से कम जो मार्क्स है वो अच्छे से होने चाहिए। 1 to 500 तक की आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए, तभी आप PhD के लिए इनरोल कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सेम गाइस PSU फॉर एग्जांपल अगर आपको DRDO के अंदर साइंटिस्ट B की पोजीशन चाहिए तो वहां पर भी उसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो जो बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और जो सीट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। अगर कोई उतना कट ऑफ नहीं ला पा रहा है और स्टिल वो चाहता है कि वो किसी PSU में जाकर काम करे, तो वहाँ पर PSU जैसे हमारे पास बार को जाता है, वो अपने खुद के एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अदर बेनिफिट्स के अंदर गाइज अगर आपको PhD चाहिए तो MHRD की तरफ से, यानी कि जो अब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ से भी आपको जो फेलोशिप है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो ट्रेंड है वो कुछ चलता जा रहा है। यानी कि अगर आपको IIT ISC चाहिए तो आपकी रैंक जो है गाइस वो आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, आपके पास इतने मार्क्स बनने चाहिए। और अगर आपको PSC या फिर नॉर्मली जॉब की एलिजिबिलिटी चाहिए तो इतनी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गाइस PSU चाहिए तो आपके पास ऑलमोस्ट जो मार्क्स हैं वो IIT जितने ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। और आई गेस सभी बच्चे अब गेट BT और गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गाइज जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं YT पे, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट पहले से जनरेटेड है। तो जिनको भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रैक्टिस करने हैं वो सिंपली यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेम अगर जो भी BT के लिए पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी एक्सेल के लिए केमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या फिर BT का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली पढ़ सकते हैं। और जिन भी बच्चों को अभी भी समय है, थ्योरी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो
थ्योरी के लिए आप ये वाली जो प्लेलिस्ट है गाइस वो रिकमेंड कर सकते हैं। जो भी बच्चे IIT जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन सभी के लिए भी प्लेलिस्ट जनरेटेड है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। अब बात आती है जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी फाइनेंशियली मतलब स्टेबल हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो आगाज बैच में इनरोल कर सकते हैं या फिर प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं। और जो भी बच्चे दोनों के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, BT और एक्सेल, तो आप सिंपली मेगा पैक भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको गाइस सिंपली यहाँ पर अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास फर्स्ट जो साइट है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज नजर आ रहा है, ऑल कोर्सेज में CSIR नेट नजर आ रहा होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको गेट नजर आएगा और गेट में आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आपको जिसको भी परचेज करना है आप सिंपली जाके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। कूपन कोड जैसा भी आपको चाहिए आप लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी टीचर आपको क्या पढ़ाने वाली है, किस तरीके से पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, क्या स्टडी प्लान है, सारी चीजें जो है वो गाइज यहाँ पर आपको स्टडी प्लान यहाँ पे सब कुछ विजिबल हो जाएगा। तो आप जाकर आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।